देश से तनाव के बीच में भारत की दरियादिली सामने आई है। भारत ने बांग्लादेश की मदद एक बार फिर से की है। बांग्लादेश को भारत अब 2 लाख टन चावल निर्यात करेगा, यानी कि उन तक चावल पहुंचाएगा। 27,000 टन की पहली खेप पहुंच चुकी है। शून्य आयात शुल्क पर यह चावल भेजा जा रहा है, यानी कि बांग्लादेश जो कि आंखें तरेरने का काम भारत को कर रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। उसी बांग्लादेश में अब खाने पीने का संकट आ गया है, अनाज की कमी हो गई है और ऐसे में भारत ने दिखाया है बड़ा दिल और दरिया दिली दिखाते हुए चावल भेजने का फैसला, वो भी बिना किसी आयात शुल्क के ये चावल भेजा जा रहा है। बांग्लादेश से तनाव के बीच में भारत की तरफ से ये मदद की पहल की गई है। यहाँ पर भारत 2 लाख टन चावल निर्यात करेगा। 27,000 टन की पहली खेप पहुंच चुकी है बांग्लादेश। शून्य आयात शुल्क पर ये भेजा गया है। जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में पिछले कुछ वक्त में तनाव बढ़ा है, ऐसे हालातों में भारत की तरफ से यह फैसला बड़ा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने बीते 5 अगस्त को अपना देश छोड़कर भारत में शरण ली। इसके बाद से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल तो है ही। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी और कई जगह तोड़फोड़ की खबरें। नफरत की आग में जल रहे बांग्लादेश के लिए एक बार फिर से भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। आर्थिक संकट का सामना कर रहे बांग्लादेश को भारत की तरफ से 27,000 टन चावल भेजा गया है। भारत से बांग्लादेश के लिए 2 लाख टन चावल के निर्यात का हिस्सा है, यानी कि 2 लाख टन चावल भेजेगा भारत बांग्लादेश को। यहाँ की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल आयात करना शुरू कर दिया है। चावल की पहली खेप चटगांव बंदरगाह के जरिए बांग्लादेश पहुंच गई है। ये भारत से 2 लाख टन चावल खरीदने को लेकर हुए करार का हिस्सा है। बांग्लादेश में हाल फिलहाल में तो चावल की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाल ही में आई भीषण बाढ़ के संकट को देखते हुए सरकार ने भविष्य में आपातकाल की संभावित स्थिति से निपटने के लिए चावल आयात करने का फैसला लिया है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, बांग्लादेश जो कि भारत की तरफ आंखें भी तरेरता रहा और पिछले दिनों जिस तरीके से साजिशें रची वो जग जाहिर हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत ने दिखाई है दरियादिली। हाँ, एकदम देखिए, एक तरफ मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में साजिश रचा जा रहा है। कभी भारत के जो सीमा है उस सीमा में TB2 जैसे हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी आर्मी को हाई अलर्ट में रखा जा रहा है। उसी सिचुएशन में बांग्लादेश का पूर्व आधिकारिक जो है उनकी तरफ से भी भड़काऊ बयान दिया जा रहा है भारत के खिलाफ में। किसी की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर कोलकाता दखल कर लेंगे, तो किसी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत का 3 जिला बांग्लादेश का हिस्सा हो सकता है। किसी की तरफ से अब मैप भी फोकस किया जा रहा है सोशल मीडिया में। ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश जब भारत के खिलाफ में एक एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहा है, ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेश का पास में खड़ा होने का एक जो वादा भारत की तरफ से 1971 में लिया गया था। 1971 से जिस तरीके से भारत बांग्लादेश का हर वक्त सपोर्ट करते आए हैं, उसी तरीके से भारत इस बार भी बांग्लादेश का सपोर्ट में खड़े हुए, क्योंकि बांग्लादेश में जब भी चाल का नौबत आया, चाल का डिमांड बढ़ा बांग्लादेश में, उस चावल को अभी भारत की तरफ से सप्लाई किया जाएगा, ऐसा भारत की तरफ से कहा गया है। भारत के पास से अभी बांग्लादेश की तरफ अभी करीब 2 लाख टन के ऊपर जो चावल, वो चावल जाने वाला है और जिसका पहला कॉन्साइनमेंट जो है 27,000 टन का जो कॉन्साइनमेंट, वो कॉन्साइनमेंट ऑलरेडी चट्टग्राम जो पोर्ट है उस पोर्ट में पहुंच चुका है। तो बोल सकते हैं एक तरफ बांग्लादेश भारत के ऊपर जो भड़का बयान दे रहा है, ठीक उसी सिचुएशन में भारत बांग्लादेश का जो भूखमरी का सिचुएशन, वो भूखमरी का सिचुएशन ना आए, इस तरीके का नौबत ना आए, इसके ऊपर भारत का नजर है और भारत की तरफ से बांग्लादेश को जो सपोर्ट का हाथ वो दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है बांग्लादेश को। और इसी के कारण 2 लाख टन चावल भारत की तरफ से अभी बांग्लादेश में भेजा जा रहा है, जिसका पहला कॉन्साइनमेंट भेज दिया गया है और जनवरी महीने का 3rd वीक के अंदर ही पूरा जो कॉन्साइनमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि भारत के ऊपर बांग्लादेश बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेबल है। 28 सामान बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट करते हैं और उसी के बीच में चावल भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और 2 लाख टन के ऊपर जब चावल का जरूरत पड़ता है तो भारत से ही लेना सबसे ज्यादा
सुविधा होता है बांग्लादेश के लिए, और इसी वजह से बांग्लादेश की तरफ से भारत से ये इंपोर्ट करने का डिमांड रखा गया था, और भारत ने पूरा चीज को देखते हुए भारत ने ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये पूरा 2 लाख टन जो चावल वो देने का वादा भी कर दिया गया है। एक तरफ बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जब तनाव का माहौल है, ठीक इसी तनाव का माहौल में ये चावल का जो लेन देन, ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, ये रिलेशन का जो मजबूती, वो मजबूती एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत कभी भी बांग्लादेश का मुश्किल टाइम पर सपोर्ट छोड़ने के लिए राजी नहीं है। बांग्लादेश के हर वक्त भारत सपोर्ट करने के लिए राजी है, मगर दूसरी तरफ सवाल दूसरी जगह में आ रहा है। भारत की तरफ से इस तरीके का जो चावल दिया जाना, भारत की तरफ से जो सपोर्ट में हर वक्त खड़े होना, क्या बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट हो या बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट जो लोग तैयार किए थे, क्या वो कट्टरपंथी लोग उनको सुविधा पहुंचाएगा? क्या वो लोग सही तरीके से लेगा भारत और बांग्लादेश दोनों के देश में जो रिलेशन बरकरार है, वो ये रिलेशन को, क्यों इसके पहले भी दिखा गया था कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन था, ये रिलेशन में दरार पैदा करने का कोशिश कट्टरपंथियों की तरफ से लगातार किया गया। भारत की इस पहल के बाद रैनी क्या ये समझें या फिर क्या इस बात की उम्मीद लगाएं कि बांग्लादेश सॉफ्ट होगा हिंदुस्तान को लेकर, क्योंकि किसी तरह का टैक्स भी नहीं चावलों पर लगाया है भारत ने? एक जी में देखिए, ये सवाल तो आता है कि भारत की तरफ से जो जिस तरीके से दिया गया है टैक्स लेस जो सामान भेजा गया है, इसमें बांग्लादेश का जो सिचुएशन, बांग्लादेश का भारत के ऊपर नरम होगा, ये सवाल ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बार देखा गया था कि भारत बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छा होगा, रिलेशन मजबूत होगा। इस तरीके का बयान देने के बाद भी उससे पीछे मुड़ चुके थे इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद ही भारत के खिलाफ में जो साजिश, वो साजिश सामने आ गया था, और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो छात्र नेता है, जो छात्र संगठन है, जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी तरफ से भी लगातार भारत के खिलाफ में साजिश रचा जा रहा था। और इसी सिचुएशन में भारत की तरफ से ये जो रिलेशन बिल्डअप की कोशिश चल रहा है, भारत की तरफ से बांग्लादेश का ये पहल की गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ रिश्तों पर असर होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बहुत शुक्रिया रैनिक आपका। ये